मिसल पाव महाराष्ट्र का एक ऑथेंटिक स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस स्ट्रीट फूड है। मैं किसी भी रेसिपी को बार बार ट्राई करती हूँ, तब तक शूट नहीं करती हूँ जब तक कि उसके इंग्रेडिएंट्स का एक परफेक्ट माप, तरीका और उसका एक ऑसम टेस्ट न निकल कर आए। तो आज की ये मिसल पाव की रेसिपी में भी आपको वही सब देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए मेरे किचन में, देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। मिसल पाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ मटकी के उसल। इसे मोट बीन्स या मटकी बोला जाता है। यह मूंग की तरह ही होता है, जिसके स्प्राउट्स में ले रही हूँ 2 कप। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 4 कप पानी। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम 1 सीटी लगाएंगे। एक सीटी लगने के बाद कुकर में से स्टीम निकल गया है, तो अब एक बड़े बाउल में मैंने एक छलनी रखा है, उसमें इस मटकी के पानी को हम छान लेंगे। पर इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत ही काम आएगा जब हम मिसल की तरी बनाएंगे। मटकी को फ्राई करने के लिए मैं पैन में डाल रही हूँ 2 टीस्पून तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सरसों, 2 चुटकी हींग, 8-10 करी पत्ते, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2। इसको 1-2 बार चलाकर हम इसमें बॉइल्ड मटकी डाल देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कांदा लहसुन मसाला। ये मसाला अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाता है। और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3-4 मिनट हो चुके थे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमारा मटकी का उसल तैयार है। अब हम तैयार करेंगे आलू मसाला, जिसे वहाँ पर बटाटा ची भाजी बोला जाता है। इसके लिए मैं पैन में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सरसों, 2 चुटकी हींग, 8-10 करी पत्ते, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 3 उबले हुए आलू। इसको हम मैश करते हुए डालेंगे। अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून मिर्च पाउडर। इसको भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब ये भुना गया है, तो इसमें हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और एक बार मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बटाटा ची भाजी भी तैयार हो गया है। अब इस मिसल पाव की जो मेन तरी की रेसिपी है, उसको हम तैयार करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सूखे मसाले रोस्ट करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है कद्दूकस करके सूखा नारियल 1/3 कप। इसको हम ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। ट्रेडिशनल तरीके से नारियल के गोले के बड़े टुकड़ों को डायरेक्ट आग पर पकाया जाता है, पर मैंने दोनों तरीके से रोस्ट करके देखा है। इस तरीके से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब मैं पैन में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 मसाला इलायची, 4-5 लौंग और 10-12 काली मिर्च। इसको हम ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। इसको भी हम थोड़ा भूनेंगे। और लास्ट में डालेंगे 2 टेबल स्पून खसखस या पोस्तू और इसको थोड़ा भूनेंगे। ये सारी चीज़ें रोस्ट हो गई, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इस पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून तेल और उसमें हम डालेंगे 2 कटे हुए प्याज। इसको हम थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भी बिना काटे डायरेक्ट नारियल की तरह ही आग पर पकाया जाता है। अब इसमें हम डाल रहे 14-15 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक। अब इस प्याज को हम डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये हो गया है, तो अब हमें इन्हें निकाल लेते हैं। मेरा एक और चैनल है सैबियाज किचन, उस पर मैंने 400 से ऊपर रेसिपीज़ के वीडियो डाले हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इन मसालों को हमें ग्राइंड करना है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 1/3 कप पानी। इसको हम बारीक पीस लेंगे
और ये हमारा तरी के लिए मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हमें फाइनली इसकी तरी तैयार करनी है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में लिया है 5-6 टेबल स्पून तेल, लगभग आधा कप तेल। और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर। मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, ये कम तीखी होती है, पर वहाँ नॉर्मल मिर्च पाउडर यूज होता है। और इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। इसको हम एक बार सिर्फ चलाकर इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। पिसा हुआ मसाला डालने के बाद हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 टीस्पून नमक। इसके बाद मसालों को हम लगभग 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए मटकी का पानी। इसके अलावा मैं इसमें और डाल रही हूँ 2.5 कप लगभग पानी। ये तरी बिल्कुल पतली रहती है। इसको हम ढक कर 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से उबालेंगे, जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। इस तरी में जो ऊपर से तेल फ्लोट करता हुआ दिखता है, वो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए तेल ज़्यादा यूज होता है। इसी को कट कहा जाता है। ये बहुत स्पाइसी और फ्लेवरफुल होता है। इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। महाराष्ट्र में हमने बहुत साल गुजारे हैं। हस्बैंड की पोस्टिंग थी, हमने वहाँ इसे बहुत सारी जगहों पर खाया है। रियली ये एक बहुत ही स्पाइसी और डिलीशियस फूड है। तो अब फाइनली हम सारी चीज़ों को असेंबल करके मिसल पाव की प्लेट तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लेट में सबसे पहले हमने डाला है बटाटा की भाजी। उसके बाद हम इस पर डाल रहे हैं मटकी के उसल। और इस पर मैं डाल रही हूँ अच्छी खासी मात्रा में नमकीन यानी मिक्सचर। और अब उसके ऊपर हम डालेंगे गर्मा गर्म तरी। चूँकि इस तरी का तेल ऊपर आ जाता है उबालने के बाद, तो आप इसको निकाल कर अलग भी रख सकते हैं और जितनी चाहे यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए प्याज, हरा धनिया और नींबू। इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, मैं हमेशा डालती हूँ। इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। इसको पाव के साथ खाया जाता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।